नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। अंचला नवाडीही स्थित कब्रिस्तान बचाओ को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में हिंदू मुस्लिम समन्वय समिति उतरी सड़क पर। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, कहा कब्रिस्तान बचाओ के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे उपायुक्त। गढ़वा जिला मुख्यालय में शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बाईपास सड़क निर्माण के बीच अचला नावाडीही स्थित कब्रिस्तान आने के दौरान इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का मानना है कि हम बाईपास सड़क अपने पूर्वजों के कब्र के ऊपर से नहीं गुजरने देंगे। शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाईपास सड़क का निर्माण करना ही है तो कब्रिस्तान के बगल से करे, जिसे लेकर आज हिंदू मुस्लिम समन्वय समिति के बैनर तले जिला मुख्यालय के गोविंद हाई स्कूल के मैदान टाउन हॉल से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हाथों में तख्तियां एवं बैनर लिए जिला मुख्यालय तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां एक और गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप को अचला नवाडीही कब्रिस्तान एवं करबला को NH 75 बाईपास सड़क निर्माण के हाथ में आने तथा पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हो जाने से बचाव को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं जन आक्रोश रैली में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि किसी भी जाति धर्म की भावना से खिलवाड़ करना ठीक नहीं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मौके पर जन आक्रोश रैली की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष आसिक अंसारी ने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि नकारा है। यह लड़ाई जनप्रतिनिधि का है। यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधि मंत्री हमारी सरकार है, इसके बाद भी हमें लड़ना पड़ रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। चालकों के पूर्व चेयरमैन सिराज अहमद अंसारी ने कहा कि अंचला नवाडीही कब्रिस्तान बचाओ जन आक्रोश रैली में आज जो ये सैकड़ों की संख्या में हिंदू मुस्लिम समन्वय समिति के लोग सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है ताकि कब्रिस्तान बच सके। वहीं राजनीतिक नेता फरीद खान ने कहा कि हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि कब्रिस्तान बचना चाहिए। आज बाईपास सड़क का निर्माण कब्रिस्तान के ऊपर से पार करने का कार्य किया जा रहा था, जिसे लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय समिति रोकने का कार्य की है। जैसे कि लोगों ने बताया, सड़क निर्माण से पहले सर्वे कार्य भी कब्रिस्तान के बगल से होकर गुजरा है, फिर भी कब्रिस्तान के ऊपर से ही बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान बचना चाहिए या हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं। जबकि वहीं 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने कहा कि कब्रिस्तान में किसी भी तरह का बाधा नहीं उत्पन्न हो रहा। इसका सर्वे 2015-16 में ही हुआ था। उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी। उस समय क्षेत्रीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी हुआ करते थे, जहां एक तरफ उनका जमीन था और एक तरफ कब्रिस्तान खुद की जमीन को बचाने के लिए कब्रिस्तान की जमीन को सर्वे में देकर बाईपास सड़क निर्माण के लिए दिया गया, जिसमें सरासर राजनीति हुई। लेकिन अब इसमें राजनीति नहीं होने देंगे और हम लोग चाहेंगे कि कब्रिस्तान बचे और किसी भी परिस्थिति में कब्रिस्तान बचेगा। इसके लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात कर ली है, जिसमें 22 फरवरी को मिलने का भी समय मिला। मौके पर घुरन राम, ताहिर अंसारी, मुजीब मुखिया, फरीद खान, सूरज सिंह, सलीम अंसारी, फरटिया, मुखिया शहनशाह आलम, शरीफ अंसारी, विनोद चंद्रवंशी, कंचन साहू, धीरज दुबे, तनवीर आलम, मैदनी खान, आलमगीर अंसारी, याकूब इकबाल, उबैदुल्ला हक सहित सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समन्वय समिति के लोग उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधि ना अहल है ना कारा है। ये लड़ाई ये जनप्रतिनिधि की लड़ाई थी। यहाँ के विधायक, मिनिस्टर, सरकार, हमारी सरकार है, हमारे मंत्री है, हमारे विधायक है, इसके बाद भी हमको लड़ना पड़ रहा है। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। अपनी लड़ाई मुझे खुद लड़ना पड़ रहा है। इंशाअल्लाह बचेगी। नीति हो रही थी, लेकिन आज का जो जन आक्रोश रैली है सही में हृदय से है और वैसे वैसे लोग पहुंचे हैं वहां जो सही में मानते हैं कि आस्था के विषय है और इंसाफ मिलना चाहिए। चुनाव से पहले जितने भी सरकारें आती जाती है, सभी लोग बोलते हैं कि हम रोड, पानी, बिजली देंगे। ये सुविधा जनता के लिए होना चाहिए, ना कि जनता को ठेस पहुंचा के ये सब होना चाहिए। अब बताइए, रोड हमारी सुविधा के लिए है, रोड के लिए हम तो नहीं है। तो जहां जनता विरोध कर रही है कि किसी भी परिस्थिति में कब्रिस्तान पे होके रोड नहीं जाना चाहिए, तो इसको सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसका कोई अल्टीमेट ढूंढकर उस रास्ता को बगल से ले जाना चाहिए। लोगों का यही मांग है, क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसा जगह है जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर ये मस्जिद रहता, कब्रिस्तान रहता, ईदगाह रहता, तो एक बार हम लोग समन्वय बना के उसको अलग भी कर लेते। लेकिन हमारे पूर्वजों का अस्थि वहां पे दफन है, उसको हम लोग कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यही हम लोग की मजबूरी है। और कहा गया है कि मुर्दे जिंदे के हाथ में होते हैं, चाहे जिंदा जो कर दे। तो हमारे जो पूर्वज लेटे हुए हैं, तो ये हम लोग का दायित्व बनता है कि उनकी रक्षा करें,
हमारे बाप माँ भाई सभी लोग वहां लेटे हुए हैं। हम अपने माँ से बाप से जब वो जिंदा थे तो पैसा मांगते थे, दुआ माँ से मांगते थे। आज दुआ मांगने का एक ही जरिया है कि माँ का कब्र, बाप का कब्र। जब उसमें ऊपर से रोड बन जाएगा, हम किससे जाके सवाल करेंगे अपने सवाल को? अगर हम दुख में होंगे तो कहाँ जाके रोएंगे जब ऊपर से रोड बन जाएगी? इसलिए सरकार इस भावना को समझे और यथाशीघ्र जो भी हो सके उस कब्रिस्तान को बचाते हुए विकास करें। धन्यवाद। कब्रिस्तान में कहीं कोई पेच नहीं फंस रहा है। सर्वे 2015-16 में हुआ था और उस समय यहाँ पर भाजपा की सरकार थी। क्षेत्रीय विधायक यहाँ के उस समय सत्येंद्र नाथ तिवारी हुआ करते थे और ये कहने से हम कोई परहेज नहीं करेंगे कि एक तरफ कहिए तो उनका जमीन और एक तरफ कब्रिस्तान था और जुलूस में है, बाद में बात करेंगे। कब्रिस्तान को बलि का बकरा बनाया गया है। इसमें राजनीति हुआ है, लेकिन अब हम लोग इसमें राजनीति नहीं होने देंगे। हम लोग चाहेंगे कि कब्रिस्तान बचे और किसी भी परिस्थिति में कब्रिस्तान बचेगा। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी से बात किए हैं। हम चाहेंगे कि वहां पर फ्लाईओवर करके एक पाया कब्रिस्तान के पहले और दूसरा पाया कब्रिस्तान के बाद करके हम लोग उसको या तो सड़क को बनवाए या तो उसका दिशा बदल जाएगा, लेकिन कब्रिस्तान वहीं रहेगा। हम लोग यही चाह रहे हैं और आज हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी समाज के सभी वर्ग के लोग मांग रखे हैं। NHI को इसका संदेश देंगे, सेंट्रल को इसका संदेश जाएगा और माननीय मंत्री इस मुद्दा पर गंभीर है। ये कब्रिस्तान वहीं पर रहेगा और रोड का दिशा दशा बदलेगा या तो पिलर देके उसको ऊपर से पार कराया जाएगा। जी जी, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कब्रिस्तान बचना चाहिए, क्योंकि 100-200 का कब्रिस्तान है, आज से नहीं 100-200 पहले का है और पहले भी उसको सर्वे हुआ है किनारे होके जाने का। लेकिन उस पर मैं जो सर्वे जान रहा हूँ, जो सुना हूँ कि सर्वे किनारे होके जा रहा है, लेकिन आज के डेट में एकदम कब्रिस्तान चढ़ा के बनाया जा रहा है। कब्रिस्तान बचना चाहिए, ये हम सेंट्रल सरकार से भी मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक। इसीलिए एक प्रदर्शन किया गया है कि जिला उपायुक्त महोदय के यहाँ हम जाएं और अपनी बात रखें, कब्रिस्तान बच जाए, शमशान घाट बच जाए, सब कुछ हो सर। मस्जिद हो सकता है, ना हो राजनीतिक हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी बाप दादा जो कब्र में लेटे हुए हैं उनको चोट ना पहुंचे, उनको बचाया जाए। तो राजनीति नहीं कर रहे हैं और हम लोग की आस्था जुड़ी इसके साथ, चाहे हिंदू का हो शमशान या मुसलमान भाइयों का हमारा हो कब्रिस्तान। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है, क्योंकि मरने के बाद सबको वहीं जाना है, अंतिम यात्रा वही है। हिंदू भाई जाते हैं शमशान में और मुसलमान भाई जाते हैं कब्रिस्तान में। तो आज हमको बहुत अफसोस का कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग 2 गज जमीन के लिए आंदोलन करने पर आजादी के बाद ये देखने का पहला मौका हो रहा है गढ़वा में कि अब कब्रिस्तान के लिए हम लोग आंदोलन करना पड़ रहा है। कल कल हमको शमशान के आंदोलन करना पड़ सकता है, तो काफी दुखद है। और यहाँ पे जो लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उसको मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे लोगों से बचना है लोगों को, और समाज में वैसे लोग बांटने काम करते हैं, सिर्फ वो लोग आपके काम नहीं करेंगे। और हम लोग लगातार आज देख के काफी खुशी हुआ कि इसमें हिंदू मुसलमान सभी भाई एकजुट होकर इस कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और हम लोग जानते हैं कि ये लड़ाई हम लोग चाहे सड़क पर हो, सड़क पर उतरे हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे रांची तक जाके इसका काम घेरने काम करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल इसे पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। मैं अंचला नवाडी कब्रिस्तान बचाओ हिंदू मुस्लिम संघर्ष समिति के तमाम लोग जो आज यहाँ उपस्थित होकर अपना विरोध, जो कब्रिस्तान बचाने का जो विरोध कर रहे हैं, मैं उसका मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपके माध्यम से, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार, आज हम जीवित हैं, हमारे ऊपर आप चाहे जितना भी परेशानी दुख हमको झेलना हो हम झेल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज जो कब्र में लेटे हुए हैं, आज उनके साथ जो अवहेलना हो रहा है, उनके साथ जो दुर्गति का चर्चा हो रहा है, इसको किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम संघर्ष समिति बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान को होते हुए सड़क
का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। और आज का जन आक्रोश रैली हिंदू मुस्लिम संघर्ष समिति का आपको भी इसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तमाम लोगों को इससे लेना चाहिए कि आज यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब लोग एकजुट होकर के पूर्वजों के जो मान सम्मान है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आज आक्रोश रैली जिसके आयोजन के लिए हम लोगों ने पिछले कई दिनों से लगातार प्रयास किया था और आज अचला नवाडी कब्रिस्तान बचाओ अभियान के तहत जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, ये शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत ये रैली का आयोजन किया गया और हमें खुशी है कि सारे लोगों ने शांति का माहौल बनाए रखा और डिसिप्लिन के साथ यहाँ आए और डीसी महोदय को अपनी बातों, अपने उद्गार से अवगत कराने का काम किया और हम लोगों ने डीसी साहब को जो ज्ञापन सौंपा है उस पर उनकी अच्छी प्रतिक्रिया रही और उन्होंने कहा भी कि हम समझते थे कि आप लोग के रहते हुए कोई अशांति का समस्या पैदा नहीं होगा। इसको उन्होंने सराहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे स्तर से जो भी होगा कब्रिस्तान को बचाने के लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। बचाओ संघर्ष समिति के तरफ से NHI को संदेश देने के लिए, शिवालिया कंपनी को संदेश देने के लिए हम लोग हिंदू मुसलमान सभी समुदाय के लोगों ने एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से शिवालिया कंपनी को ये बताने का काम कर रहे हैं कि भाई आप सड़क आज बन रहा है, कब्रिस्तान बहुत पुराना है, तो कब्रिस्तान नहीं हटेगा, सड़क हटेगा। लेकिन इसमें अभी तक कब्रिस्तान के सवाल पर जो भी होता रहा है वो शुद्ध रूप से राजनीति होता रहा है। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं कि हम लोग कब्रिस्तान स्थल पर भी गया था, वहां कार्यक्रम था, उसके बाद और लोग गए। जैसे अभी नीतीश बाबू ने कहा कि 15-16 में इसका सर्वे हुआ था और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे और विधायक जी लोगों के बीच में जा करके, पूर्व विधायक जी, उन्होंने कहा कि इसको तो हम हटवा दिए थे। तो हटवा दिए थे तो मौखिक हटवाए थे कि कुछ उसका प्रमाण भी है, प्रमाण है तो हम लोगों को भी वो प्रमाण दे ताकि हम लोगों को इस सवाल को समाधान करने में सहूलियत हो। अभी तो कब्रिस्तान वो हटवाए नहीं थे बल्कि अपनी जमीन को नुकसान होने से वो बचवाए थे। तो यह अब राजनीति नहीं होगा और इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने राज्य के तरफ से केंद्र सरकार को, माननीय मंत्री गडकरी साहब को बात किया है और समाधान करने का प्रयास किया है। हम लोगों के क्षेत्रीय विधायक माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी जब मदरसा में मीटिंग था तो उन्होंने आवाम के सामने कहा था कि मैं जा रहा हूं कश्मीर और उधर से जब लौटूंगा तो माननीय गडकरी जी से मिलने का प्रयास करूंगा और उसमें समाज के 4-5 लोग रहें जिसको साथ में रह करके बात करें। माननीय मंत्री जी कश्मीर गए, गडकरी जी से मिलने की प्रयास किया, समय नहीं मिल पाया, लेकिन पत्र के माध्यम से उन्होंने गडकरी जी को अवगत कराया और संभवतः इस राज्य के मुखिया और इस गौरवा विधानसभा के विधायक सह मंत्री इनके प्रयास से कब्रिस्तान नहीं हटेगा और कब्रिस्तान का रास्ता निकलेगा। जैसे अभी आशिक साहब कह रहे थे कि पिलर लगा करके भी उसका रास्ता निकाला जा सकता है। कब्रिस्तान के एक शुरुआत और एक अंतिम 2 पिलर अगर लग जाता है तो कब्रिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका रास्ता तो शिवालिया कंपनी को निकालना पड़ेगा। उसका जो इंजीनियर है कैसे वो निकालेंगे, कैसे हल होगा और कब्रिस्तान किसी भी सूरत में नहीं हटेगा, ये कब्रिस्तान बचेगा। ये हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं, जिला प्रशासन को भी कह रहे हैं आप लिखिए उस कंपनी को, आप भी प्रयास करिए, माननीय मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं
और हम लोग मात्र मुसलमान नहीं बल्कि तमाम हिंदू मुसलमान सब समाज के लोग हम लोग यहाँ हैं। और श्मशान और कब्रिस्तान पर ऐसा नहीं होता, बुलडोजर नहीं चलता है, नहीं टूटेगा। इसके लिए हम लोग तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। तमाम लोग सुसज्जित होकर चले, इत्मीनान से चले, धीरे धीरे चले भाई, लोग चलते चले। आप एक अच्छे लोग हैं, आप जो है अपनी लोकतांत्रिक ढंग से करने का प्रयास करिए। आप जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो है कतारबद्ध से चले, आराम से चले, इत्मीनान से चले, लोकतांत्रिक ढंग से चले। जान देंगे कब्रिस्तान नहीं देंगे, अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।